एक टॉपर को टॉपर ना छोटी छोटी बारीकियां बनाती हैं। आप कह रहे हो कि आपने 5-6 घंटे की मैराथन कर ली, एनसीईआरटी लगा ली, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, सेल्फ स्टडी सब कर लिया। एक बात मैं कहूं, तब भी तुम्हारे 100/100 नहीं आएंगे, क्योंकि तुम इन बातों पे ध्यान ही नहीं लगाते हो। टॉपर छोटी छोटी बातों पे ध्यान लगाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, दो आंसर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, एवरीथिंग। मैं भी यहां पर टॉपर की आंसर शीट लेकर आया हूं जो सीबीएसई इशू करती है। उस टॉपर ने कैसे पेपर को प्रेजेंट किया है, तुम अपना देख लेना और इसका पेपर देख लेना, जमीन आसमान का अंतर निकलेगा। यहीं पर कटते हैं तुम्हारे 4 से लेकर 5 नंबर। अगर कोई बच्चा एवरेज है या टॉपर है, उसको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल, उसको टाइम मैनेजमेंट स्किल को एनहांस करना पड़ेगा। ये आने वाले जो कुछ दिन बचे हैं, अपने आप को इतने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अभी आप जब पेपर लगा रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इन बातों को मोल्ड कर लो अपने आप में। पेपर प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी होनी चाहिए। कभी नाइट सूट पहनकर शादी में गए हो? नहीं गए हो। क्यों? हम दूसरों की शादी में, जिसको हम जानते भी नहीं, नाम भी नहीं पता, हम उसकी शादी में इतना तैयार होकर जाते हैं। तो बेटा यहां पर भी वही है, आप किसी और घर में जाकर पहले तो पेपर देने वाले हो। दूसरा, आपका पेपर जो चेक करेगा उसको आपका नाम भी नहीं पता, इनफैक्ट रोल नंबर तक भी नहीं पता, उसके पास सिर्फ आंसर शीट जाएगी। तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी आंसर शीट, और वो इतनी प्यारी होनी चाहिए, वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो देखो, बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, प्रेजेंटेशन का नहीं पता, पेपर छूट रहा है भैया बच्चों का, स्पीड नहीं मैनेज कर पा रहे, और साथ में रीडिंग टाइम पे क्या करना, ये सारी बातें करने वाला हूं। लेकिन मैं पहले बताता हूं पेपर प्रेजेंटेशन एक्चुअल में करनी कैसे है, और लास्ट में तुमको बताऊंगा कि स्पीड मैनेजमेंट कैसे होगी। देखो, सबसे पहले तो जो ब्लंडर बच्चे करते हैं, देखो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑफलाइन के अंदर बच्चे बहुत सारे एक काम करते हैं कि एमसीक्यू को पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। भाई नहीं, देखो सबसे पहले तो आपको ना मार्जिन दिख रहे हैं, यहां पर ये मार्जिन दिखाई दे रहे हैं, ये पेपर में छपे हुए आते हैं। अगर ये मार्जिन छपे हुए नहीं है तो आप ये मार्जिन डेवलप कर लो, और ये वाला जो मार्जिन होता है ना बेटा, यहां पर आप बनाओगे अपना आरडब्ल्यू यानी रफ वर्क। जितना भी काम है एमसीक्यू को सॉल्व करना, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना है। सबसे पहला है कि क्वेश्चन नंबर जो है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर इतना प्यारा तरीके से लिखा होना चाहिए कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे या तो क्वेश्चन नंबर लिखते नहीं है या गलत लिखाते हैं। दूसरा, एमसीक्यू देख रहे हो, क्वेश्चन 1 आंसर 1, ऑप्शन लिखा है और साथ में उसका आंसर लिख दिया, ऑप्शन लिखा है आंसर लिख दिया। इवन एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए के बाद पूरी की पूरी साफ साफ हैंडराइटिंग में स्टेटमेंट लिखे। देखो अभी आप हैंडराइटिंग तो नहीं सुधार पाओगे, लेकिन हाँ, दो शब्दों के बीच में स्पेसिंग कितनी प्यारी है, दो आंसर के बीच में स्पेसिंग कितनी प्यारी है। हम लोग क्या करते हैं, मैं बच्चों के आंसर देखता हूं, अच्छा जो जो गलतियां तुमको लग रही है ना कि तुम कर रहे हो और रिलेटेबल लग रही है, वो कमेंट में बताना कि सर ये वाली गलती मैं भी कर रहा था। तो जैसे आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का पी, आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हो, स्पेसिंग नहीं है, मजेदार नहीं है। प्लस या तो आप सिर्फ 1:4 लिख रहे हो या आप सिर्फ सी लिख रहे हो, बेटा ये दोनों लिखने हैं। एमसीक्यू को कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो करना है रफ वर्क के अंदर करना है, जो भी करोगे रफ वर्क के अंदर सॉल्व करोगे। पहला, एमसीक्यू को पूरा सॉल्व नहीं करोगे। दूसरी बात, अब आप एक बार ये देख रहे हो स्टेप मार्किंग, बेटा होता है ना हमारे यहां पर एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेप मार्किंग। प्रेजेंटेशन देखो इस बच्चे की, प्रेजेंटेशन देखो, रेडियस को पूरा लिखा है भाई ने, सिर्फ आर नहीं लिखा, 70 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कुलर पूरा का पूरा यहां पर क्या मेंशन किया है, फॉर्मूला साफ साफ ये सॉल्व किया है, और यूनिट लगाई है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट के बिना आधे नंबर 1 नंबर कटेगा। फिर अ क्वाड्रेंट इज अ कट, जो भी लिखा है ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाया है, ईच एंड एवरी स्टेप उसने बताए हैं। स्टेप मार्किंग होगी, जो भी टीचर देगा, मान लो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टीचर हाफ नंबर यहां पर, हाफ नंबर यहां पर, 1 नंबर यहां पर देगा। तो स्टेप मार्किंग होती है, तो आप स्टेप वाइज लिखो। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो गिवन टू प्रूफ और फिर प्रूफ ऐसे लिख कर आ जाओ। पहले गिवन टू प्रूफ और थोड़ा सा प्रूफ लिख दो, आपको आधा पौना 1 नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके स्टेप में होता है कि बच्चे ने गिवन लिखा नहीं लिखा, टू प्रूफ लिखा नहीं लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखी नहीं लिखी, ये कहानी है। यूनिट्स, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिंग देखो, प्यारा सा देखो। उसके बाद देखो फिर आता है फिगर। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है तो आपको बनानी है। फिगर आपने बनाई है पेंसिल स्केल से, टूटे हाथों से नहीं बनानी, टूटे हाथों से नहीं बनानी। कई बच्चे यूं ऐसे फिगर बनाते हैं, फिगर बना रहे हो या नान बना रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको
कंपास वगैरह सब लेकर जाना है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। तो यहां पर आगे हमारा प्रॉपर फिगर है, ये बच्चे ने गिवन लिखा है, बच्चे ने टू फाइंड या प्रूफ लिखा है और उसके बाद सॉल्यूशन कर रहा है प्रॉपर। प्रॉपर सॉल्यूशन का मतलब है कि एंगल ओ एस क्यू 90 क्यों है, रीजन भी लिख रहा है। तुम क्या करते हो, आंसर के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें चाहिए बस ये आंसर 8। जब मैं यूट्यूब पे मैराथन चल रही है अभी, बच्चा सीधा 8 8 8 है भाई, आंसर तो पता ही है, प्रेजेंटेशन साथ साथ बैठ के प्रेजेंट करना है। तो यहां पर पेंसिल स्केल का इस्तेमाल किया, यहां पर आपने प्रॉपर रीजन लिखा, प्रॉपर रीजन लिखा, उसके बाद देखो पाइथागोरस लगाइए प्रॉपर, उसके बाद आंसर में यूनिट छोड़ी है, स्पेसिंग दी है, कितना प्यारा प्रेजेंट किया है फिगर। फिगर नहीं गिवन तो बनानी है, अगर फिगर पेपर में गिवन भी है तो भी बनानी है, ट्राइंगल सर्कल चैप्टर की, ए रिलेटिव सर्कल चैप्टर की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फिगर जरूर बनाओ, ज्यादा रिलेटेबल लगेगा आंसर। उसके बाद देखो क्या गलती करते हो, सबसे पहले रफ वर्क देख रहे हो, रफ वर्क के लिए या तो यू कैन यूज द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट, लेकिन मेरा देखो बचपन से लेकर आज तक हम क्या कर रहे हैं, रफ वर्क को साइड में कर रहे हैं। जैसे ये वाला इस क्वेश्चन का है रफ वर्क, ये वाला इस क्वेश्चन का क्या है रफ वर्क, तो जब मैं कैलकुलेशन चेक करने आऊंगा तो मेरा रफ वर्क मेरे साथ में होगा, मैं हमेशा चेक कर लूंगा। देखो जब भी आप क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट पर वैल्यू लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो अधूरा क्वेश्चन है, जैसे यहां पर आते हैं, जैसे आप वैल्यू लिख रहे हो 70, आपने क्वेश्चन में लिखा है ये 70, आप इसको ना एक बारी लिखते समय प्लीज क्रॉस चेक कर लोगे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो यही मिस्टेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक नहीं करते। तो क्रॉस चेक कर लो, स्टेबिलिटी आ जाएगी, हाँ भाई इतना तो मैंने एकदम ठीक लिया है। उसके बाद जब आप दोबारा पेपर चेक करोगे तो यहां पर जब आप रफ वर्क कर रहे होगे तो भी आप चेक कर पाओगे भैया मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। जैसे बच्चे ने 22 को 70 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वो रफ वर्क में किया होगा, अब रफ वर्क में चेक कर लेगा, रफ वर्क में चेक कर लेगा जब आपके पास आधा घंटा बचेगा। सर आधा घंटा बचेगा मेरे पेपर में, बिल्कुल बचेगा, बताता हूं कैसे बचेगा, 2 मिनट रुक जा। ये बात आ गई समझ में, ये बात आ गई समझ में। ऐसा फॉर्मूला तो बच्चे ने बहुत बढ़िया से दिया ही हुआ है। अभी देखो इसने आंसर कंप्लीट नहीं निकाला, 523.81 के आगे भी कुछ आ रहा होगा, देख रहे हो बच्चे ने क्या लिखा है, अप्रॉक्स लिखा है, देख रहे हो बच्चे ने क्या लिखा है, अप्रॉक्स। अब ये देखो इस बच्चे की बात जान के मैं शीट लाया हूं, ये सेंटीमीटर क्यूब लिखना भूल गया था। अब काटा कैसे है, एक टॉपर की निशानी होती है कि वो कैसे काटेगा। मान लो आपने उषांक लिखना था, आपने उषाक लिख दिया, गलती हो गई, एक लाइन डालनी है, ये ऐसे ऐसे नहीं करना, सिर्फ एक लाइन डाल के आगे बढ़ जाओ और उषांक लिख दो, बस ये काम करना है, पहला पॉइंट। दूसरा सेंटीमीटर क्यूब लिखा, उसके बाद फिर ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दिया कि भैया मेरा आंसर पूरा नहीं है, ये देखो पूरा नहीं है, 809 को राउंड ऑफ किया और फिर लिखा। छोटी छोटी बारीकियां हैं, छोटी छोटी बारीकियां, टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेता ना टॉपर, टॉपर टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। कई बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिगो के पेपर में या ज्योमेट्री के पेपर में जो क्वेश्चन आता है आइडेंटिटी लिख लो, देख लो आइडेंटिटी, मैं बोलता हूं ना आइडेंटिटी लिखो, मैं बोलता हूं ना आइडेंटिटी लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हो लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो लिखो, ये लिखना होता है। मान लो इस बच्चे का यहां पर भी क्वेश्चन गलत हो जाता ना तो मैडम यहां तक के तो नंबर दे देती, इसके अलग बोनस देती, इसके अलग बोनस देगी, ध्यान रखेंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा, आपने रफ वर्क बनाना है प्यारा सा, आपने यूनिट का ध्यान रखना है, प्रॉपर स्पेसिंग आंसर की ध्यान रखनी है, क्वेश्चन नंबर। अच्छा एक बात और बताता हूं, जैसे चॉइस होती है क्वेश्चन पेपर में, यहां पर आती है ना बेटा चॉइस आती है, देखो आएगी आएगी भी, कहां गई, यहां पे चॉइस आती है क्वेश्चन पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये 24 का बी पार्ट है तो यहां पर मेंशन करो कि ये 24 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर कटते हैं, ठीक है जी, पहला। उसके बाद गिवन टू प्रूफ लिखना है, स्पेसिंग, फिगर, इन सब चीजों से पेपर बहुत अच्छा बनता है। 2 क्वेश्चंस के बीच में, जैसे ये क्वेश्चन है इसके बाद एक और क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, मेरी मानना तुम्हारा क्या जा रहा है, शीट वो दे रहे सरकार, 3 से लेकर 4 लाइनें छोड़ देना, क्या पता तुमको कुछ याद आ जाए, क्या पता तुमने कुछ गलती की हो, तुम्हारे पास स्पेस होना चाहिए उतना कि अगर तुमने गलती किया रिवीजन के वक्त तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम यहां पर मेंशन कर सको। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। 2 आंसर्स के बीच में एक अच्छा सा गैप छोड़ो, चाहे लाइन डाल दो पेंसिल से, या लाइन अभी मत डालो, बाद में टाइम बचेगा तो डालना, लेकिन गैप जरूर छोड़ दो कि ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं ठीक कर सकता हूं। जैसे इस बच्चे ने, ध्यान से देखो, एमसीक्यू तक के अंदर गैप छोड़ा कि मान लो अगर ये गलत हो गया तो मैं यहां पर कम से कम अपना आंसर लिख सकता हूं। इस बातों को ध्यान लगाओगे। चलो जी, ये तो हो गया प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है। जो भी बचे हुए दिन आप सैंपल पेपर करोगे इस चीज का ध्यान लगाएंगे, इस चीज का ध्यान लगाएंगे।
कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डॉटेड से कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे। सही है जी। अब आते हैं भैया कुछ ऐसे सवाल, कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखो, मेरे से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सर 15 मिनट में क्या करना है। 15 मिनट में देखो, सबसे पहला काम होता है स्कैन करना है पूरा का पूरा पेपर, अपनी औकात जान लो कितना सही आया कितना नहीं आया। ओवर एक्साइटेड नहीं होना और ब्लैकआउट नहीं करना। पेपर हल्का सा ऊपर आ गया, डरना नहीं है। पेपर कभी कभी देख कर लगता है, कब पेपर बहुत ज्यादा आसान आ गया तो उछलना नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी कभी आसान चीज ही हम गलत करके आते हैं। उसके बाद एक डिसीजन लेना बेटा, यू हैव टू डिसाइड कि आप पेपर कहां से शुरू करने वाले हो, आप कहां से शुरू करो, वेदर इज सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई और फ्रॉम ये जो आपका एमसीक्यू सेशन होता है, ये आपको डिसाइड करना है, ये और कोई डिसाइड नहीं करेगा। आपने इतने सैंपल पेपर लगाए होंगे, एक आपका मोमेंटो होगा, एक आपका फ्लो होगा, आपको पता है मैं कैसे शुरू करता हूं, सब बच्चों को अलग अलग होता है। और दूसरा, आप पेपर देख के डिसाइड करोगे कौन सा सेक्शन मुझे सबसे ज्यादा और बेहतरीन आता है, उससे शुरू करो। सेक्शन लिखना जरूरी है। जब आप आंसर शीट स्टार्ट करोगे तो आपको लिखना चाहिए कि भैया सेक्शन ए पूरा कर लिया, फिर सेक्शन बी, ऐसे आया। आप बी से शुरू कर रहे हो तो पहले बी पूरा करो और फिर बी सी डी ई एफ जो भी जिस पे आना चाहे, और सेक्शन वाइज करो, लेकिन मेंशन जरूर करो कि ये सेक्शन है। कभी कभी क्या होता है, टीचर को ये नहीं पता होता कि 22वां क्वेश्चन कौन से सेक्शन का है। ठीक है जी, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर आपने ऊपर लिखा हुआ है कि आई एम डूइंग सेक्शन बी, तो मैडम को पता है सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। पहला पॉइंट, तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सेक्शन से करोगे और स्कैन कर लो, और कहीं ना कहीं हल्का हल्का एक माइंडसेट तैयार कर लो कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं। टाइम बचे तो हल्के हल्के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद अब आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए एक प्रोटोकॉल अपनाना पड़ेगा कि टाइम अलॉटमेंट। एक 2 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, वो हार्डली 2 से लेकर 3 मिनट लेगा। एक 3 मार्कर क्वेश्चन जो होगा ना, वो मैक्सिमम 5 मिनट से ऊपर नहीं लेना चाहिए, ज्यादा बोल दिया मैंने। उसके बाद जो एक 4 मार्क्स की केस स्टडी है ना, वो भी 5 से लेकर 7 मिनट लेगी, इससे ज्यादा नहीं। 20 मिनट में आपकी तीनों केस स्टडियां खत्म हो जानी चाहिए। 5 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। यहां पर आप चाहो तो 6-7 मिनट्स मैक्सिमम दे सकते हो, आराम से हो जाता है अगर आता है तो। ये सब अच्छा 1 मार्कर क्वेश्चन में हार्डली 1 मिनट। जैसे 20 नंबर का आता है एमसीक्यू सेक्शन, इसमें आप ओवरऑल 25 मिनट से ऊपर डिवोट नहीं करोगे। जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ऐसा कर लो। ये पूरा पेपर आपको ट्राई करना है। पहले बात तो माइंडसेट तैयार करके जाओ कि मेरा पेपर 2.5 घंटे मुझे खत्म करना है। 15 मिनट ये, 2.5 घंटे में ये। आपको एनी हाउ 20 मिनट 25 मिनट रिवीजन के लिए चाहिए होंगे। बच्चे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं रिवीजन को। मेरी खुद की डॉटर जो है ना, वो ये कहती है बस हो गया जी, हो गया। अरे नहीं हुआ, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपने गलती तो नहीं की। जब तक टीचर पेपर छीन ना लेना, तब तक तुम्हें गिव अप नहीं करना, तब तक तुम्हें मेहनत करते रहनी है। और जो क्वेश्चन नहीं आता ना, उसका गिवन टू प्रूफ तो लिखकर आना ही आना है। अगर वो चॉइस में है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 17 क्वेश्चन के 2 चॉइस है, मान लो 22 क्वेश्चन के दो चॉइस है, आपको दोनों आते हैं, लेकिन 25वां क्वेश्चन का एक ही है, आपको नहीं आता। वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर को नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक हैक होता है कि आप ये वाला इधर कराओ, देयर इज माइट चांस कि वो उसको नंबर मिल जाए। ठीक है ना। 25वां आता नहीं, 22वें के दोनों पार्ट आते हैं, तो 22वें का एक पार्ट तो 22वें में कर दिया, 25वें में ये वाला कर दिया। क्या पता समोसे खाते खाते टीचर पेपर चेक कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पता समोसे खाते खाते पेपर चेक हो जाए। क्लियर हो गई। वरना गिवन टू प्रूफ तो लिख कर आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, छूटना चाहिए नहीं। स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, छूटना चाहिए नहीं। आपको अभी जो सैंपल पेपर लगा रहे हो घड़ी अनुसार लगाओ, बहुत ज्यादा समय मत दो। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया, छोड़ो यार, आगे बढ़ जाओ। इसके लिए स्पेस छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, कि ताकि इसको दोबारा आकर देख लें। अगर छूटेगा, देखो कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जहां 5 मिनट लगना था हमने 15 मिनट दे दिए। आपने बेटा 10 एमसीक्यू दाव पे लगा दिए हैं, क्या कर रहे हो? आपने यहां पर 10 मिनट फालतू लगाए, आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपने 10 नंबर के एमसीक्यू छोड़ दिए, आपके 10 नंबर गवा दिए आपने। समझ रहे हो? अच्छा, एक होता है क्रॉस चेक, डबल चेक। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डबल चेक करनी चाहिए। जैसे वैल्यूज, आपने ऊपर से उठाई वैल्यू गलत ही लिख दी, क्वेश्चन गलत नोट किया, बीमारी है। तो यहां पर जब आप लिख रहे हो क्वेश्चन से ऊपर से लिख रहे हो,
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्रॉस चेक कर लिया, हाँ जी सही है, हाँ जी सही है, हाँ जी सही है, हाँ जी सही है। नाउ उषांग आगे बढ़ते हैं। लास्ट में जो टाइम बचेगा फिर से डबल चेक करना है कि भैया जो मैंने वैल्यू है, हम क्या करते हैं सिर्फ आंसर शीट रीड करते हैं, ये बीमारी है। जब हमारा पेपर हो जाता है रिवीजन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, एवी हो गया, एवी हो गया, एवी हो गया, फिर जब रिजल्ट आता है एकी हो गया। गलत बात होती है ना। हमें क्या करना है, क्वेश्चन से आंसर टैली करना है, कैलकुलेशंस जो आपने रफ वर्क में किए वो टैली करनी है। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको लगानी पड़ेंगी। मुझे पता आपको पता थी लेकिन आप कभी करते ही नहीं हो। क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर चेक किया, सिर्फ आंसर चेक नहीं करना, वो तो ठीक ही लिखा होगा। मान लो क्वेश्चन में लिखा है 60 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। प्लस माइनस, अरे यार प्लस माइनस मैं थोड़ा गलत करता हूं, मैंने देखा है 114 में से 12 जाता है ना, तो बच्चे गलत लिख देते हैं यहां पर, यूनिट नहीं लिखते। तो इस छोटी छोटी बातों को आपने क्रॉस चेक करना है। चलो जी, अब आते हैं लास्ट के अंदर। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रेजेंटेशन के लिए 2 आंसर्स के बीच में लाइन जरूर छोड़ें। 2 आंसर्स के बीच में जब आप लाइन छोड़ रहे हो, एक लाइन जरूर खींच दें, कि एमसीक्यू में नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाइन जरूर खींच दें, कि ताकि मैडम को बाइफरकेट रहे, ये वाला क्वेश्चन ये वाला है और ये वाला क्वेश्चन ये वाला है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट ये 2 अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब आने वाले जो 5-7 दिन बचे हुए हैं, आपने क्वेश्चंस की तो तैयारी करनी है, वो मैराथन तो हम करा ही रहे हैं दिन रात तुमको, लेकिन उसके अलावा पेपर कैसे रिप्रेजेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। कौन कौन सी बीमारियां तुमको ऐसी लगी, एक टॉपर की आंसर शीट जो होती है ना, इजीली डाउनलोडेबल है, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी बेटा, इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएगी। आराम से स्टडी करना कैसे करता है ये भाई, आराम से स्टडी करना कि ये कैसे लिख रहा है। देखो ये बीपीटी नहीं लिखता, ये बीपीटी की पूरी स्टेटमेंट लिखता है, ये तो बीपीटी नहीं है, लेकिन अगर बीपीटी लिखनी होती पूरी स्टेटमेंट लिखेगा ये बंदा, एक एक स्टेप दिखाएगा, स्टेप मार्किंग होती है ना। देखो एक एक स्टेप, पहले पाइथागोरस थ्योरम, पहले एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर ये भी लिखा, फिर ये भी लिखा, कि ताकि गुंजाइश ही नहीं है मैडम, हम नंबर ही नहीं छोड़ेंगे, हम नंबर ही नहीं छोड़ेंगे आपके काटने के लिए। तो ऐसे प्रेजेंट करना है, आपके नंबर इवेंचुअली 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे। और फोकस, अब पेपर में एक किट होती है ना आपके पास, ये सब कुछ लेके जाया करो बेटा, पेंसिल लेके जाओ, पेंसिल्स लेके जाओ, इनफैक्ट पेन्स लेके जाओ इनफैक्ट। और मैं तो एक हैक बताता हूं बच्चों को, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आजकल तो नए नए जमाने के पेन है, हमारे टाइम पर हम बॉल पेन 2 रुपए के पेन से काम करते थे, वो तब अच्छा लिखता था जब वो बीच में आ जाता था। नया नया पेन ना बड़ा रफ चलता है, तो मैं हमेशा से एक काम करता था, 10th में बात समझ में आ गई थी, तो जब मैं 12th में आया तो मैंने उसी, जो मेरा फेवरेट पेन था, सेलो ग्रिपर आता था ब्लू रंग का, तो वो वाले पेन के मैंने 10 पेन खरीद लिए। अब मैं डेली ना इन्हीं पेन से पढ़ना शुरू हो जाता था। आज पेन ए, पेन बी, पेन सी से लिख दिया 2-4 दिन, अब वो क्या है, वो सारे पेन आधे आधे हो गए, आधे आधे हो गए, अब उनका फ्लो मेरे हाथ पे बैठ गया। अब मैं कोई भी पेन उठाता हूं मेरे हाथ में वो चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। अब ये स्टाइलस मेरे हाथ पे ना फिट हो चुका है, समझ रहे हो। अब ये कोई और स्टाइल उठाऊंगा तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट 20 मिनट में उतने बढ़िया से नहीं, जैसे मैं कार चलाता हूं तो मेरी कार पर हाथ बैठा हुआ है, मैं पड़ोसी की कार कभी बैक कर रहा होता हूं पार्किंग के चक्कर में, तो मुझे थोड़ा डर लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। ये भी एक हैक होता है, ये भी एक हैक होता है। प्लस आपको एक कंपास वगैरह जरूर लेके जाना है सर्कल वर्कल बनाने के लिए। आप बोलो कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, अरे नहीं है तो क्या हो गया, सर्कल तो बनाना पड़ेगा ना पेपर में प्रेजेंटेशन के लिए, तो कंपास, स्केल, पेंसिल, रबड़, शार्पनर एक्स्ट्रा लेकर एक किट बना लो, ठीक है ना। तो पेन का एक हैक होता है जो आपको मैंने बता दिया, अच्छा लगा हो तो बता देना। ऐसे 10 पेन, जो भी आपका फेवरेट पेन है 10 खरीद लो, और 10 तो लगेंगे, आगे पढ़ाई बंद थोड़ा ना कर रहे हो, और उसको हल्का हल्का काम शुरू कर दो, वो रवा हो जाएगा, पंजाबी बोलते हैं रवा हो गया, रवा हो जाएगा तो आपको वो फ्लुएंट चलेगा, आपका हाथ बैठ जाएगा उस पर। ये भी एक छोटा प्यारा सा एक हैक होता है। इन सब बातों पे ध्यान लगाओ, ठीक है जी। बेहतरीन तरीके से हम पोल सेशंस चल रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस चल रहे हैं, मैराथन, कंप्लीट मैराथन भी आने वाली है, 13, 14, 15 को कंप्लीट मैराथन आएगी, तो उसका भी हिस्सा बनेंगे। और जो जो गलतियां आप कर रहे थे रिलेटेबल थी प्लीज बताना, और ऐसा काम मत करना। बच्चों ने डिमांड की थी इस लेक्चर की, इस पॉइंट की, तो मैंने बनाया। आई होप पसंद आया होगा। धन्यवाद।